अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं द 1% माइंडसेट और मैं हूं आपका होस्ट हुसैन शाह वासफ़ी। आज की वीडियो इंतहाई मुख्तलिफ होगी। हम आज की मार्केट में कोई अपना व्हाट्सएप ग्रुप नहीं दिखाएंगे, कोई आपको बाय कॉल नहीं दिखाएंगे, कोई आपको शेयर्स के बारे में नहीं बताएंगे, कोई आपसे के साथ न्यूज़ डिस्कस नहीं करेंगे। हम आज की वीडियो में सिर्फ KSE 100 को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट का बिहेवियर आने वाले टाइम में कैसा हो सकता है, क्योंकि हर शख्स परेशान है कि मार्केट कैसा परफॉर्म करेगी आने वाले दिनों में। तो हम इसको मुख्तलिफ टाइम फ्रेम पे 15 मिनट, आवरली, डेली, फिर वीकली, मंथली, हर टाइम फ्रेम के ऊपर हम इसको डिस्कस करके आपको बताने की कोशिश करेंगे कि मार्केट ऊपर कहाँ तक जा सकती है और मार्केट में कैसे काम करना चाहिए और मार्केट नीचे कहाँ तक जा सकती है। और एंड पे हम डिस्कस करेंगे आपके साथ सीपीलीपी भी, वो भी कुछ बता रहा है। फिर डिस्कस करेंगे कि आपको मार्केट में काम करना कैसे चाहिए। तो मुख्तसर सी वीडियो होगी, सिर्फ KSE 100 के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है। यहाँ पे आप आइए, एक छोटा सा, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। यहाँ पे हम आपको एक दो मैसेज सिर्फ दिखाना चाहेंगे। यहाँ देखिए, ये लिखा है यस्टरडे। यहाँ पे आप देखिए, ये हमने एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दी है और हमने यहाँ बताने की कोशिश की है, ये मैसेज पढ़िए। ये हमने क्या कहा था कि यहाँ कहा था कि इफ शार्पली रिकवर्स, सस्टेन एंड क्लोजेज अबव 58,000, एक्सपेक्ट 54,000। कि अगर मार्केट शार्पली रिकवर करती है, 58,000 के ऊपर चली जाती है और क्लोजिंग दे देती है, तो 64 को आने का चांस है। लेकिन अगर नहीं होता तो 1,48,000। तो मार्केट ने बहुत शार्प रिकवरी दी, 2-2.5 हज़ार गैप अप ओपन खुली, मार्केट ऊपर आई और फिर मार्केट 1,61,000 के पास पहुंच गई। तो अभी जो हमारा लेवल दिया हुआ है, ये इंशाल्लाह मंडे को पहुंच जाएगा आने वाले दिनों में। तो उसके बाद जहाँ तक बात है नीचे 148,000 की, कि ये आएगा या नहीं आएगा, यही हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे वीडियो में कि आगे चल के क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे दूसरा मैसेज हमारा देखिए, ये हमने लिखा था अकॉर्डिंग टू लास्ट नाइट डेवलपमेंट, बॉर्डर सिचुएशन है सेटल्ड फॉर द टाइम बीइंग। अ पुल अप में एक्सपेक्ट इन प्री ओपन, अ गैप अप ओपन 300 to 500 पॉइंट्स। तो ये हमने देखे, हमारे मैसेज हैं 8 बजे के सुबह के, कल के। तो हमने कहा था कि बॉर्डर की सिचुएशन जो सेटल डाउन हुई है उसकी वजह से पुल अप आएगा, मार्केट गैप अप ओपन खुलेगी। अगर 58,000 से ऊपर जाती है तो 64,000 पे क्लोजिंग देगी और मंडे को इंशाल्लाह मार्केट 64,000 पे पहुंच जाएगी। तो हमारा टारगेट यहाँ तक अचीव हो जाएगा। लेकिन इसके बाद अब हम आते हैं कैंडल की तरफ, आपको बताने की कोशिश करते हैं मुख्तलिफ टाइम फ्रेम पर कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है। अच्छा, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे आने की कोशिश करेंगे। ये हमारी एक वीडियो है, अभी देख लीजिए, ये 13 दिन पहले की है। ये 13 डेज एगो लिखा हुआ है। आप इस वीडियो को देखें, मैं चलाना नहीं लगा, आपको सिर्फ 1 मिनट यहाँ मैं आपका लूंगा। जब मार्केट ने अपना टॉप लगाया था, ये देखिए इस जगह पर 168 या 170 कह लीजिए। तो हमने उस दिन ये वीडियो बनाई थी और हमने इसमें क्या बताया था, हमने कहा था कि देखें ये वीकली का टाइम फ्रेम है, यही उस वीडियो में नजर आ रहा है। हमने कहा था कि मार्केट यहाँ से चली है, ये 42,000 से, और मार्केट ने 170,000 का लेवल टच किया है। लेकिन इस दौरान में एक पैटर्न है, नंबर वन, कि मार्केट इस चैनल के अंदर जो है वो चल रही है और मार्केट ने दो सिचुएशन के अलावा, ये इंडिया पाकिस्तान और ये इसराइल वॉर, इसके अलावा मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया और मार्केट इसके ऊपर चल रही है। लेकिन यहाँ मार्केट का एक बिहेवियर है, वो ये कि मार्केट देखें पॉइंट डालती है, जैसे यहाँ 9,000 पॉइंट डाले और फिर देखें यहाँ पे साइडवेज हो गई, यहाँ पॉइंट डाले फिर देखें साइडवेज हो गई, यहाँ पॉइंट डाले फिर साइडवेज हो गई। यही पैटर्न यहाँ पे और यही पैटर्न यहाँ पे है। तो अब मार्केट कुछ इस तरह का बिहेवियर दिखा रही है जैसे यहाँ पर है, इस जगह पर। तो आप देखें यहाँ से मार्केट ऊपर गई और फिर मार्केट ऐसे हो गई। तो अब ये वीकली का टाइम फ्रेम है, ये हर गैप के बाद, ये जो आपको जहाँ वॉल्यूम लगता है और जहाँ ये पॉइंट लिखे हुए हैं, तो मार्केट मूव के बाद यहाँ से तकरीबन 10 से 12 हफ्ते के लिए, ये वीकली कैंडल है, अब नीचे गिने तो तकरीबन ये आपको 10 से 12 कैंडल नजर आएंगी और ये टाइम होता है तकरीबन 2.5 से 3 महीने का। तो हमने उस वक्त भी कहा था कि मार्केट जैसे यहाँ पर साइडवेज हो गई है, यहाँ पर हो गई है, यहाँ पर हो गई है, अब हमें लगता है कि मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो जाएगी। तो अब देखें 13 दिन हो गए हैं, मार्केट यहीं घूम रही है। साइडवेज का मतलब है कि चूंकि इतने बड़े लेवल पे है, तो 4-5% मार्केट नीचे, 4-5% ऊपर, यानी 8-10 हज़ार पॉइंट ऊपर, 8-10 हज़ार पॉइंट नीचे। लेकिन ये जो रिदम है कि मार्केट धड़ाधड़ ऊपर ऊपर जा रही है, वैसा नहीं होगा। अच्छा, ये तो है वही वीडियो हमारी जिसमें हमने आपको 13 दिन पहले बताया था। अच्छा, अब हम यहाँ आते हैं और यहाँ एक चीज डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ये वही चैनल है, अगर आप यहाँ देखें, ये वही वीकली का चैनल है। और वीकली के चैनल पे आप देखें मार्केट बिल्कुल अपने टॉप पे खड़ी है। यहाँ देखने वाली बात क्या है, देखने वाली बात देखें ये है कि यहाँ देखें मार्केट यहाँ से चली, ये देखिए जब ये ऊपर टॉप पे जाती है तो ये अपने बॉटम को टेस्ट करती है। अच्छा, जब ये बॉटम पे आती है तो देखें अपने टॉप को टेस्ट करती है। फिर जब टॉप लगाती है तो बॉटम पे आती है, फिर देखें बॉटम पे आती है। अच्छा, अब देखें उसके बाद मार्केट अभी कहाँ खड़ी है, अपने टॉप पर।
यानी इसका मतलब ये है कि मार्केट 1,61,600 पे है, तो मार्केट के पास ऊपर जाने की जो गुंजाइश है वो कितनी है, वही यहाँ से 5-7-8 हज़ार पॉइंट, यानी मार्केट वही 68,000 के लेवल तक जा सकती है। लेकिन आप ये देखिए कि नीचे जाने की गुंजाइश मार्केट के पास कितनी है। अगर आप इसको देखें तो नीचे वही 1,48,000 का लेवल आ रहा है इस चैनल पे, जो हमने आपको पहले बताया था। यहाँ भी मार्केट ऐसे ही नीचे आ चुकी है, यहाँ भी आ चुकी है, यहाँ भी आ चुकी है, और ये फोर्थ टाइम भी आने के चांसेस बन सकते हैं। तो इसलिए पहले तो सबसे बड़ी बात कि आपको ज़्यादा खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए कि मार्केट ने 5,000 पॉइंट डाल दिए हैं तो मार्केट अब पॉजिटिव हो गई है। मार्केट की एक खबर अगर 5,000 पॉइंट डाल सकती है तो दूसरी खबर 5,000 पॉइंट निकाल भी सकती है। मैं डरा नहीं रहा, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जब ये टॉप पर होती है तो ऊपर गुंजाइश बहुत कम है, लेकिन नीचे आने की गुंजाइश 1,48,000 की तरफ काफ़ी ज़्यादा है। इस चीज़ को आप जहन में रखिएगा। और दूसरी बात देखें कि RSI भी बिल्कुल टॉप पे खड़ा हुआ है, 87 से देखें 73 पे आया है। अगर ये टर्न करती है ऊपर की तरफ तो ये दोबारा इसी लेवल पे जाएगा, और जब ये जहाँ जाता है, अब देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो दोबारा अगर ये यहाँ पर जाता है तो फिर नीचे आने के चांसेस इसके बन सकते हैं। ये तो हो गया वीकली का टाइम फ्रेम, हमने वीडियो में आपको बताने की कोशिश की थी। अच्छा, यहाँ पे आते हैं और यहाँ आइए, ये है मंथली का टाइम फ्रेम, वेरी लॉन्ग टाइम फ्रेम, यानी महीने के बाद एक कैंडल बनती है। अब यहाँ आप मार्केट का बिहेवियर देखिए, ये वही जगह है जहाँ से मार्केट चली थी। ये देखें 3 जुलाई 23, यानी तकरीबन ये समझ लें कि मार्केट में 2.25 साल 2.5 साल हो गए हैं जब से मार्केट ने रैली बनाई है। तो इस जगह से मार्केट चली थी। अच्छा, अब 40,000 का लेवल है। अब यहाँ देखिए, इस चैनल में भी मार्केट का यही प्रैक्टिस है। देखिए मार्केट जब ऊपर जाती है, ये देखें ये इसके पास गई, ये देखें मार्केट नीचे की तरफ आ गई, ये देखें नीचे टच किया मार्केट ने, फिर देखें ऊपर की तरफ गई, फिर देखें मार्केट नीचे की तरफ आ गई यहाँ पर, और फिर उसके बाद अब देखें मार्केट फिर ये टॉप पे खड़ी है। तो अब इसका मतलब क्या है कि मार्केट अब देखें यहाँ खड़ी है एग्जैक्ट टॉप के ऊपर, और जब टॉप पे होती है नीचे आती है, तो इसका मतलब है कि ऊपर जाने की वही गुंजाइश है जो 6-7-8 हज़ार पॉइंट है यहाँ पे मार्केट के। अच्छा, एक सिनेरियो तो ये है, जैसे हम बता रहे हैं कि मार्केट जैसे देखें यहाँ पर साइडवेज हो गई थी, ये वाली जगह देखें, ये हम बता रहे थे आपको, यहाँ पे देखें साइडवेज हो गई थी, ये वाली जगह बताई है आपको। तो मुमकिन है मार्केट यहीं पे 2-3 कैंडल अपनी ऐसे बनाए और फिर शायद ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करे या नीचे की तरफ जाने की कोशिश करे। लेकिन अगर यहाँ पे भी आप आए तो वही तकरीबन लेवल 1,48,000 का बनता है कि अगर मार्केट इस चैनल के बॉटम पे आती है तो भी 1,48,000 के लेवल है, जो हमने कल या परसों की वीडियो में बताया था, और ये चैनल भी यही बता रहा है। तो मंथली का टाइम भी बता रहा है कि मार्केट के पास ऊपर जाने का रोम कम है, अनलेस के मार्केट इस चैनल को तोड़ दे, ऊपर चली जाए। लेकिन 2.5 साल से तो नहीं तोड़ा, तो ये तोड़ना इतना आसान नहीं है। जब टूटेगा तो हमें भी पता चल जाएगा, फिर हम देख लेंगे। लेकिन अभी तक तो बहरहाल सिनेरियो ये है, तो आपके सामने है, एहतियात जरूरी है। अच्छा, आगे आते हैं और यहाँ पे देखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैनल है, ये है डेली का टाइम फ्रेम। अब यहाँ पे देखें डेली के टाइम फ्रेम पे, ये एक छोटा टाइम फ्रेम है नॉर्मली। यहाँ पे देखें, एक जो समझने वाली बात है वो ये कि मार्केट जब यहाँ एंटर हुई थी इसके अंदर, इसको भी काफ़ी टाइम हो गया, अप्रैल 25 की बात कर रहा हूँ ये। तो आप ये देखिए कि मार्केट यहाँ पे 3 दफ़ा इसने इसके बॉटम को टच किया है। अब तीनों दफ़ा यहाँ पे देखिए, ये एक मरतबा ये जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई यहाँ मार्केट ने टच किया, फिर देखिए यहाँ पे इसराइल की वॉर हुई, यहाँ पे मार्केट ने टच किया, और उसके बाद मार्केट देखें इतनी लंबी रैली करने के बाद अब मार्केट ने ये देखें थर्सडे वाले दिन इसको टच किया। तो आप ये देखें कि सूरत हाल को इतनी आसान नहीं है, सादा नहीं है जिसको आप समझ रहे हैं कि मार्केट इतने अरसे से चल रही है और इस बॉटम को टच नहीं किया, लेकिन तीसरी मरतबा टच किया है, पहली 2 मरतबा जंगों में टच किया है। तो आप ये समझें कि ये भी जंग वाली सूरत हाल ही है। मार्केट में ये जो 5,000 पॉइंट डले हैं, इससे कुछ बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। अच्छा, इस चैनल पे भी अगर आप देखें तो मार्केट के पास जो सिनेरियो बनता है, अगर यहाँ पे आप आए ये वाली जगह, तो ये तो वही है जो 58,000 का लेवल था। अब मार्केट यहाँ से जब चलेगी तो ये पहली जगह है वही 64,000 का लेवल है, ये वाली जगह मार्केट यहाँ पे, और 64 के बाद ये आपके पास दोबारा वही 68 का एरिया आ जाएगा, जहाँ से मार्केट पहले भी 2 दफ़ा रिजेक्ट होकर वापस आ चुकी है। तो अब यहाँ भी देखिए कि मार्केट तकरीबन खड़ी है 61,500 पे, और यहाँ 68 तक, यानी कोई वो 5-6-7 हज़ार पॉइंट की गुंजाइश है। लेकिन अगर मार्केट इसको तोड़ती है तो फिर मार्केट के पास अगली स्पॉट ये देखिए, इस जगह पर वही 148 का एरिया बनता है, ये वाला हमने यहाँ भी जो डिस्कस किया। अच्छा, अब ये देखें, ये डेली का टाइम फ्रेम है, तो मार्केट अभी ऊपर जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। कल मार्केट मंडे को गैप अप खुलेगी, ऊपर जाएगी, 1,64,000 के लेवल पे मार्केट टेस्ट करेगी, और 68,300, 64,000, यहाँ थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। फिर मार्केट आगे 66 और फिर 68 की तरफ जाएगी,
वहां देखना बनता है कि 68 69 पे मार्केट क्या करती है इस चैनल के साथ। तो अभी तक तो नहीं तोड़ा, तो बहरहाल देखते हैं इसको ब्रेक करती है कि नहीं करती। लेकिन अगर मार्केट देखें बॉटम पे खड़ी है, अगर यहाँ से कोई न्यूज ऐसी आ जाती है और मार्केट अगर गिरती है, तो भी मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है। और जरूरी नहीं कि मार्केट ऊपर जाए, मुमकिन है थोड़ा सा ऊपर जाए फिर साइडवेज हो जाए, थोड़ा सा फिर नीचे या ऊपर की तरफ जाए। तो बताने का मकसद हर सूरत में यह है कि ऊपर मार्केट के पास 6 7 8 हज़ार गुंजाइश है हर टाइम फ्रेम के ऊपर, लेकिन नीचे मार्केट के पास जो है वो गुंजाइश काफी ज्यादा है। तो ये हमने डेली का टाइम फ्रेम डिस्कस किया। अच्छा, एंड पे हम आते हैं और यहाँ डिस्कस करते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अच्छा, यहाँ पे ये शॉर्ट टाइम फ्रेम है, यहाँ पे आपको समझने में मिलेगा कि आप कल काम कैसे कर सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन हमने बनाई हुई थी, मार्केट यहाँ से गिरती आ रही थी और इस ट्रेंड लाइन के मुताबिक चल रही थी। अच्छा, कल मार्केट ने देखें इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और मार्केट आगे ऊपर यहाँ खड़ी हो गई। और देखें मार्केट कहाँ खड़ी हुई है, ये देखिए ये जगह। यहाँ पहले भी मार्केट काफी दफा, ये देखें ये वाली जगह, ये वाली जगह, ये वाली जगह, यहाँ मार्केट पहले भी काफी जगह रिजेक्ट हो चुकी है, तो ये इसका रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ मार्केट खड़ी हो गई। अच्छा, अब चूंकि मार्केट कल खुलेगी गैप अप ओपन इंशाल्लाह और ऊपर की तरफ जाएगी, तो अब अगला जो लेवल बनता है, ये देखिए ये जो रेड लाइन है, 1,68,000 63,800 का एरिया, यानी 1,64,000 रफली आप इसे समझ लीजिए। तो 200 400 पॉइंट कम, 200 400 पॉइंट ज्यादा, तो 1,64,000 या 1,63,800 का जो लेवल है ये मार्केट के लिए क्रूशल है। अच्छा, अब आपको कल काम कैसे करना चाहिए? काम ऐसे करना चाहिए कि देखें अब यहाँ पे अगर आपसे आपने नहीं खरीदा या आपसे मिस हो गया है, हमने तो अपने ग्रुप में भी बाइंग करवाई थी लास्ट मोमेंट के अंदर मार्केट के अंदर, और परसों हमने जो माल बेचा था वो कल हमने खरीद भी लिया था। तो बहरहाल अगर आपने नहीं खरीदा तो अब आपने फोमो क्रिएट नहीं करना, यानी मंडे को जब मार्केट खुलती है अगर गैप अप ओपन ऊपर 1,000 1500 पॉइंट, तो आपने फौरन मार्केट में बाइंग नहीं करनी, क्योंकि मार्केट यहाँ जाके प्रॉफिट टेकिंग आएगी। जिन लोगों ने माल यहाँ से खरीदा है वो यकीनन यहाँ पे माल बेचेंगे, ऑफलोड करेंगे। तो आप मार्केट को देखें कि यहाँ मार्केट क्या बिहेव करती है, अगर चीजें वापस आए तो फिर थोड़ा सा देखा जा सकता है। अलबत्ता आप बाइंग से थोड़ा सा परहेज करें। अच्छा, अगर मार्केट इस जगह को तोड़ देती है, यकीनन तोड़ देगी, गुंजाइश आगे है मार्केट के पास जाने की, तो 1,64,000 को तोड़ती है तो फिर अगली जो सिचुएशन है वो देखें 1,66,000 और फिर वही 1,68,000 आखिरी लेवल। तो ये तीन स्पोर्ट है मार्केट के पास, स्पोर्ट नहीं जी, रिजेक्शन एरियाज हैं कि मार्केट अगले स्टॉप क्या कर सकती है। तो 1,64,000 में रखिए कल मंडे के लिए, यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कीजिए, जितना माल खरीदा है, मैं ये नहीं कह रहा सारा बेचें, लेकिन कम से कम 30 40% यहाँ पे बेचें, कैश इन हैंड करें। अगर मार्केट नीचे आती है दोबारा बाय कर लीजिएगा, अगर मार्केट ऊपर जाती है अगले लेवल पे सेल कर दीजिएगा। तो 1,64,000, 1,66,000 और 1,68 69 हज़ार वही टॉप जहाँ पे मार्केट 2 3 दफा वहां से रिजेक्ट होकर वापस आ चुकी है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, ये तो लेवल हो गया आपके सामने। अच्छा, ये शॉर्ट टाइम फ्रेम है, एंड पे हम आते हैं और मैं यहाँ एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे आइए, और ये है फीपी लिपि। अच्छा, फीपी लिपि के मुताबिक आप यहाँ देखिए, तो ब्रोकर ने माल कितना खरीदा, $0.58 मिलियन का। अच्छा, कंपनीज ने कितना खरीदा, $0.78 मिलियन का। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने कितना खरीदा, $0.44 मिलियन का। आप ये देखिए कि इनकी कोई बहुत हैवी बाइंग नहीं है, इन इदारों की कोई बहुत ज्यादा हैवी बाइंग नहीं है। अगर मार्केट इतनी अट्रैक्टिव होती है कि बहुत ऊपर जाने का चांस होता, तो इन इदारों की बाइंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए थी। इन्होंने देखें दिन में जो माल खरीदा वही माल देखें दिन में बेच भी दिया। आप यहाँ देखिए, ब्रोकर ने $43 मिलियन का माल लिया, $42 मिलियन का बेच दिया। तो इनको नहीं लग रहा था कि मार्केट बहुत अच्छी है, मुझे होल्ड करके रखना चाहिए, आगे जाके बेचूंगा। यहाँ देखें कंपनीज ने $14 मिलियन का खरीदा, $13.68 मिलियन का सेल कर दिया। यहाँ भी देखिए फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने 2.43 का खरीदा, $2 मिलियन का सेल कर दिया, और सिर्फ 0.44 का रखा। तो अब यहाँ पे जो मजे की बात है वो देखने वाली क्या है, कि देखें सारा माल इंडिविजुअल ने कल बेच दिया। कल जब मार्केट ऊपर आई है, हालांकि कल तो मार्केट गैप अप खुली है ना, तो जैसे ही मार्केट ऊपर खुली है गैप अप, तो इंडिविजुअल ने देखें पैनिक में आके सारा माल सेल कर दिया, और सारा माल जो है वो इदारों ने खरीद लिया। तो अब सिचुएशन आपके सामने है। अच्छा, वही म्यूचुअल फंड जो पहले सेलिंग पर थे, उन्होंने देखें सारा माल दोबारा उठा लिया नीचे जाके। तो अब इनकी सेलिंग का कोई भरोसा नहीं होता, मार्केट पहले भी इनकी सेलिंग की वजह से ही गिर चुकी है। तो अगर इन्होंने बटन का अपना हाथ जो है वो बाइंग वाले बटन से हटाकर सेलिंग वाले बटन पे रख लिया, तो मार्केट में फिर खतरा पैदा हो सकता है दोबारा, क्योंकि मार्केट के पास कोई ट्रिगर नहीं है बहुत ज्यादा ऊपर जाने के लिए। ये जो एक बॉर्डर सिचुएशन पे न्यूज आई तो मार्केट ने एक पुल अप दिखा दिया। अच्छा, अब यहाँ सारे इदारे चूंकि बहुत थोड़ी थोड़ी बाइंग के साथ हैं, लेकिन बहरहाल सबने बाइंग की और इंडिविजुअल ने सारा माल सेल कर दिया। अच्छा, अब होगा क्या कि देखें मंडे को जब मार्केट गैप अप ओपन खुलेगी ऊपर आएगी, तो इंडिविजुअल यहाँ पे आएंगे, फोमो क्रिएट होगा कि मार्केट ऊपर जा रही है, हमने सारा माल बेच दिया, हम खरीदते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे फ्राइडे को देखें मार्केट ऊपर खुली, उन्होंने सारा माल बेच दिया।
और अब देखें वो सारा माल खरीदने की तरफ आएंगे, और ये जो इदारों ने माल खरीदा है सारा, ये देखें इनको फिर बेच देंगे। तो जब माल इनके हाथ से निकल जाएगा और इंडिविजुअल के पास आ जाएगा, तो फिर मार्केट की थोड़ी सी सूरत हाल ऐसी ही हो जाएगी, डामाडोल, प्रॉफिट टेकिंग आएगी और मार्केट नीचे की तरफ आना आने लग जाएगी वक्ती तौर पे थोड़ी सी। तो ये सारी सूरत हाल है। तो कल आपने फोमो क्रिएट नहीं करना। अगर आपने कुछ खरीदा हुआ है या आपके पास कुछ पड़ा हुआ है, तो अगर प्रॉफिट में हो चीज़ें, तो आपको चाहिए कि 20 30 40% चीज़ों को सेल करें, कैश इन हैंड रखें, और बाकी वेट करें कि मार्केट ऊपर जाके क्या करती है। अ, अच्छा जी, ये सारी चीज़ें बताने के बाद मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गया होगा कि मार्केट कैसे परफॉर्म कर सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल मिलेंगे, कल तो नहीं, मंडे को मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।